अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 36 आपके पेशे खिदमत है। पहाड़ी खानका से हमने उन बर्फ़पोश पर्वतों का रुख किया जो रत्नागिरी की वादी तक फैले थे। इन वादियों और घाटियों के सिरों पर मुड़े तुड़े रास्ते मेरे और काया पुंथा के देखे भाले थे। कांगटू तक सफ़र ऊंचे पहाड़ों के किनारे किनारे बड़ी होशियारी और खामोशी से करना पड़ा। मौत की इन पगडंडियों से गुजरने के बाद आगे के रास्ते ज़रा कम दुश्वार हैं। कांगटू से मुड़ते ही विशाल राय कहने लगा, केशव बाबू, जब तुमने सावगारी से पहले पहाड़ी खानका में चलने का बोला तो मेरे को लगा हम अपनी मंजिल खोटी कर रहे हैं, मगर अब बोलता हूँ अगर हम लोग इधर नहीं आते तो बड़े घाटे में रहते। तुमने बांकी को नया जीवन देकर बस्ती वालों को अपना दास बना लिया है। एक बात और बोल दूं, वो पहाड़ी लड़की मेरे को रूप तारा की छोटी बहन लगी। बिल्कुल उसी के मुवाफिक बोलती थी, हालांकि उसने रूप तारा को देखा भी नहीं था। देखा था उसने रूप तारा को। क्या बोलते हो केशव बाबू? ठीक बोलता हूँ। पटामा पुजारी ने बताया था कि रूप तारा भी खानका में लाई गई थी। उसने भी यहाँ 7 दिन नाच भक्ति का चिल्ला काटा था। विशाल राय चलते चलते रुक गया। तुमने मेरे को यह बात बस्ती में क्यों ना बोल दी? मैं उस कमरे के दर्शन करता जहाँ वो ठहरी थी। मेरे और काया मोसा के साथ तुम 2 रातें उसी कमरे में गुजार कर आए हो। वो परेशान सा हो गया, कहने लगा, मैंने सुना है मरने वाले जिन कमरों में रहते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हैं, उनकी आत्मा उन्हीं रास्तों पर भटकती है। तो रूप तारा की आत्मा ने भी मेरे को देख लिया होगा और जान गई होगी मैं उसके वास्ते कितना दुखी हूँ। अगर तुम रूप तारा की बात मेरे को खानका में बोल देते तो अच्छा था। मैं इन दीवारों से लिपट के रो तो लेता। ये कहते हुए उसकी आंखें छलक पड़ी। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। जब भी तो बोला नहीं था, विशाल राय, तुम्हारे रोने से रूप तारा की आत्मा दुखी होगी। उसने अपनी आंखें पोंछ लीं, आंसू रोक लिए और कुछ बोला नहीं। काया और विशाल दोनों गंजाल के डसे हुए और हालात के सताए हुए थे। उनके अपने अपने दुख, अपने अपने घाव ही बहुत थे, मगर मैंने महसूस किया कि बाकी का अलमिया देखने के बाद ये दोनों मज़ीद उदास और गमगीन हो गए थे। मेरी अपनी हालत भी कुछ अच्छी न थी। बाकी के अलावा मुझे मताया भक्षु का गम भी खा रहा था। पुरोहित गंजाल ने उसे मारकर कहीं फेंक दिया होगा। अगर मदाया भक्षु न मिलता तो मैं पहाड़ी खानका तक नहीं पहुंच सकता था, ना काया पुंथा का सुराग लगा सकता था। अब उसके अंजाम के बारे में सोचता तो दिल बैठता था। दरअसल बाज़ घड़ियाँ ऐसी नामुबारक होती हैं जिनमें आदमी अपने मोहसिनों से बिछड़ जाता है। कुछ ऐसी ही नामुबारक घड़ियों में बाकी के पैर कट गए थे और मदाया भक्षु गंजाल के सुपुर्द हो गया था। इन 2 सदमों ने मेरे दिल में शगाफ डाल दिए थे और पुरोहित गंजाल से नफ़रत कुछ और बढ़ गई थी। काया और विशाल गंजाल की जान के दुश्मन थे। चांद, कालीनाथ और करीम ऐसे शिकारी थे जो गंजाल का शिकार खेलने आए थे। अब जूं जूं हम रत्नागिरी के करीब हो रहे थे, हमारे दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। हर कोई उस शिकार के बारे में सोच रहा था जिसके लिए हम घरों से निकले थे। मगर ये सांप का शिकार था जो अपने खुफिया रास्तों को पहचानता था और बेआवाज़ चलता था। दोपहर के करीब हम रत्नागिरी के घने जंगल से गुजरकर अनाथ बंडू की समाधि पर पहुँचे। सावगारी का फासला यहाँ से 3-4 मील था और सावगारी गंजाल का किला था। अब जब उसके साथ खुली जंग थी, इस किले में सोचे समझे बगैर दाखिल होना ख़तरनाक था। वो मुझे, काया पुंथा और विशाल राय को देखकर आपे से बाहर हो जाएगा और न जाने क्या कर बैठे। सावगारी में उसे ऊंचा बोलने, चीखने चिल्लाने, शोर मचाने और अपने सारे मुहाफिज हम पर छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता था। हमारे लिए ये सोचना ज़रूरी था कि गंजाल पर कैसे और किधर से वार किया जाए। मैंने कहा, तुम सबको यहाँ छोड़कर क्यों ना मैं अकेला ही सावगारी जाऊँ। विशाल राय बोला, मेरे को तुम्हारा अकेला जाना मंजूर नहीं। जब हम गंजाल के शिकार के वास्ते इकट्ठे निकले हैं तो इकट्ठे ही चलो। सब ने इस पर इत्तेफाक किया। मुझे भी यही राय अच्छी लगी, मगर मैं नहीं जानता था कि सावगारी में हालात की सूरत क्या होगी, इसलिए ये बात वाज़ेह कर दी, जब तक मैं ना कहूँ किसी को अपने आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये बात तय करने के बाद हम उस वीराने में
उस इमारत के पास पहुँचे जो 3 सदियों से न जाने कितने राज अपने सीने में छुपाए खड़ी थी। शाम के मलगजे अंधेरों में साउगारी कोई जादू नगरी मालूम होती थी। मेरे साथी इस किला नुमा इमारत को दूर से देखकर हैरत का इजहार करने लगे। उन्होंने अपनी बंदूकें और कुल्हाड़ियाँ कपड़ों में इस तरह छुपा रखी थीं कोई देख न सके। इसी एहतियात से चलते हम साउगारी के फाटक पर पहुँचे। चौकीदार मुझे देखकर बोला, केशव बाबू, आप किधर चले गए थे? मालिक आपको ढूंढते ढूंढते हार गए। अब कैसे हैं स्वरूप जी? क्या बताऊं, आप खुद ही जाकर देख लें। चौकीदार की आवाज़ भर्रा गई। मैं चौंका। बताओ क्या हुआ स्वरूप जी को? उनकी हालत ठीक नहीं है। बहुत दिन हुए आपका खोज लगाने गए थे, मगर निराश लौट आए। 8 पहर आपको याद करते थे, फिर बिस्तर से लग गए। अब तो उनका रोग बहुत बढ़ गया है, कल से कुछ बोलते भी नहीं। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। पुरोहित गंजाल कहाँ है? सब लोग दवा दारू में लगे हैं। पुरोहित गंजाल भी बुझा हुआ है। कल जब मालिक की हालत बिगड़ने लगी तो पीगू को बाटी पारा भेज दिया कि जाकर सुंदरमती को ले आए, मगर उसे आने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। पीगू को बाटी पारा की तरफ दौड़ाने का मतलब ये था कि मामला खतरनाक है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि साउगारी के हालात इतनी तेज़ी से बदल जाएंगे। मेरे नज़दीक स्वरूप जी की बीमारी का कारण गंजाल था, जिसने उन्हें मुझ तक पहुंचने ना दिया, और अब वही उनका इलाज कर रहा था। डेवड़ी में कदम रखने से पहले मैंने पूछा, स्वरूप जी ऊपर चौबारे में हैं या नीचे हैं? बोला, कल तक तो चौबारे में थे, आज तीसरे पहर उन्हें नीचे उतार लिया गया। अब वो मंदिर में हैं। मंदिर में क्यों? चौकीदार उदास लहजे में बोला, जब साऊ परिवार का कोई फर्द अंतकाल को पहुंचता है तो उसे मंदिर में लाया जाता है। आखिरी दवा दारू और प्रार्थना मंदिर में होती है। चौकीदार की ज़बान से अंतकाल का लफ्ज़ सुनकर मेरी जो हालत हुई बयान नहीं कर सकता। एक बिजली थी जो दिल पर गिरी। मैं बदहवास होकर झटके से आगे बढ़ा और डेवड़ी से गुजरता हुआ साउगारी के वसीओ अरीज सहन में पहुंचा। मेरे साथी मेरी परेशानी का मतलब नहीं समझते थे, ताहम वो मेरे पीछे लपके। वो बाहर ही से इस किला नुमा इमारत की ऊंची फसील और बुर्जियां देखकर हैरान थे। सहन में पहुंचे तो चारों तरफ गोट की मानिंद गुलाम गर्दिशें देखकर मबहूत रह गए। ये गुलाम गर्दिशें, उनके हुजरे, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें उनके लिए बहुत अनोखी थीं। शाम का अंधेरा फैल चुका था, मगर साउगारी में रोशनी के आसार नज़र ना आते थे। गुलाम गर्दिशों में किसी की सूरत दिखाई न देती थी। मैं सहन के बीचों बीच कुपड़े दरख्तों के साथ साथ रविश पे भागा जा रहा था जो रिहायशी इमारतों की तरफ जाती थी। मंदिर इसी जानिब था। साउगारी पर एक अलमनाक खामोशी तारी थी। मेरे जहन में नए नए वसवसे उठने लगे। अब मैं मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था, ए भगवान, स्वरूप जी को कुछ न हो, वो जीते रहें, वो अंतकाल से लौट आएं। नागेहां मंदिर की घंटियां बज उठीं। इनका शोर मेरे दिल में नए धमाके करने लगा। मैं लपकता हुआ मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा और फलांगता हुआ सीढ़ियां उतरा। मंदिर में भगवान के अजीम मुजस्मे के चरणों में बहुत से दिए रोशन थे। फिज़ा में संदल की खुशबू फैली थी। चबूतरे के पास फर्श पर एक बिस्तर बिछा था, जिस पर स्वरूप जी ऐसी हालत में पड़े थे कि उनकी आंखें छत पर टिकी थीं। गले में घुंघरू बोल रहा था। मौत गोया उनके सर पर खेल रही थी। ये देखकर मुझ पर सख्ता गुजर गया। साउगारी का गोना मुखिया और शास्त्रु पास ही खड़े थे। गंजाल एक चम्मच से उनके मुंह में पानी डाल रहा था। स्वरूप जी की पायती की तरफ उनके बूढ़े दादा सागर साहू जी की पालकी रखी थी। बुढ़ा नीम दराज होकर अपने पोते के मरने का मंजर देख रहा था। पालकी से हटकर साउगारी के गूंगे भिक्षु एक दायरे की शक्ल में खामोशी से प्रार्थना कर रहे थे। मंदिर की घंटियां मातमी आहंग के साथ बज रही थीं, गोया परलोक सुधारने वाली रूहों को आगाह कर रही थीं कि साऊ परिवार के एक और फर्द की आत्मा उनकी दुनिया में आने वाली है। मैं स्वरूप जी के नज़दीक पहुंचा तो मुझे देखकर शास्त्रू की चीख निकल गई। प्रभु, आप अब आए हो जब मालिक हमें छोड़कर जा रहे हैं। गंजाल ने सर उठाकर ताजुब से मुझे देखा, मगर किसी गैर मामूली रद्द अमल का इजहार नहीं किया। औरों के साथ साथ
बूढ़े सागर साहू जी की धुंधलाई नज़रें भी मुझ पर पड़ी। मैं गंजाल के इत्मीनान पर हैरान था। वह बोला, केशव जी, अच्छा हुआ आप आ गए। स्वरूप जी बहुत याद करते थे। मैं एक बार फिर साहूगारी में आपका स्वागत करता हूँ। ये अल्फाज पिघली हुई आग की तरह मेरे जिस्म में उतर गए, मगर मैंने कोई जवाब न दिया। बोना शास्त्रु स्वरूप जी के सराहने बैठकर उनके कान में चिल्लाने लगा, मालिक, प्रभु आ गए, थारो केशव आ गए। मगर स्वरूप जी की हालत में कोई तब्दीली न आई, चेहरे पे कोई तासुर न उभरा। मुझे ये खौफनाक हकीकत समझने में देर न लगी कि मौत ने उनके सुनने, समझने और बोलने की शक्ति ख़त्म कर दी है। एक सांस है, न जाने वो भी कब बंद हो जाए। उनकी तारा सी आंखें छत से लगी थीं, जिस्म में जुम्बिश नाम को भी नहीं थी। उनकी ये हालत देखकर मेरे दिल पे छुरी चल गई। अचानक गंजाल कहने लगा, केशव जी, आप ज़रा इधर आ जाएं मेरे पास। मैं स्वरूप जी का ध्यान आपकी तरफ करने की कोशिश करता हूँ। मैं गंजाल के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने स्वरूप जी की आंखों के सामने अपना हाथ लहराया और मेरी तरफ इशारा करने लगा। ये अमल 2-3 बार किया, मगर स्वरूप जी की आंखें जहाँ थी वहीं रहीं। मैंने कहा, पुरोहित गंजाल, क्या तुम मेरी चंद बातों का जवाब दोगे? वो बोला, मैं जानता हूँ आपके मन में मेरे लिए क्रोध होगा, मगर ये समा क्रोध और गुस्से का नहीं। मेरे आपके बीच जो झगड़ा है उसे भूल जाएं। इसके अलावा और जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछें। स्वरूप जी की बीमारी का कारण क्या है? ये तो मैं नहीं जानता केशव जी, मगर खानका से लौटे तो आपके लिए बहुत दुखी थे। हो सकता है यही दुख इनकी बीमारी का कारण हो। पुरोहित गंजाल की साफ गोई ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा, इनकी हालत कब से बिगड़ी? बोला, कल से, जब इन्होंने पहली बार सुध बिसराई। फिर होश में आने के बाद भी नहीं बोले। तभी मैंने पीगू को सुंदरमती की तरफ दौड़ा दिया। आज तीसरे पहर हालत बहुत ही ख़राब हो गई, तो सागर साहू जी की आज्ञा लेकर हम इन्हें मंदिर में ले आए। अब तो ये बस चंद घड़ियों के मेहमान हैं। क्या कोई ऐसी दवा नहीं जिससे जीवन की घड़ियां बढ़ जाएं, कम से कम सुंदरमती के आने तक जी लें? केशव जी, जब गले में घुंघरू बोलने लगे तो सारी विदक विद्या ख़त्म हो जाती है। अब तो पिंजरा खाली होने वाला है। गंजाल की बात सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे उनकी मेहरबानियाँ और शफ़क़तें याद आईं, उनका बर्ताव याद आया, उनके कौल और वचन याद आए। मेरा मन पिघलने लगा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया था, मगर मेरे पास कुछ नहीं था जो इन आखिरी घड़ियों में भेंट कर सकता। उनकी टूटी हुई सांसों को वापस नहीं ला सकता था। मुझे पिघलते देखकर गंजाल ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और धीरे से बोला, मन को संभालिए केशव जी। इसी लम्हे अजल बदोश बुढ़े सागर साहू जी के हाथ हवा में जुम्बिश करने लगे। वो पुरोहित गंजाल से कुछ कह रहा था। पुरोहित गंजाल ने आला समात बूढ़े के कानों में लगाया और उसके स्पीकर में बोला, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं दादा? उसका जवाब सुनकर गंजाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। सागर साहू जी ने कहा था, घंटियां बंद करवा दो, सब लोगों को लेकर मंदिर से निकल जाओ। सिर्फ थारो केशव स्वरूप के पास रहेगा, ताकि स्वरूप मरने से पहले गोची साहू की वसीयत और साहू परिवार का भेद इसे बता सके। पुरोहित गंजाल ने बौखला कर कहा, क्या थारो केशव को साहू परिवार की वसीयत सुनने का अधिकार है? हाँ है, मगर वसीयत तो सिर्फ वारिस ही सुन सकता है, और सुंदरमती वारिस है। थारो केशव भी वारिस है, बूढ़े ने जवाब दिया। हैरत से गंजाल के हाथ से स्पीकर छूट गया। फिर वो बोला, स्वरूप जी पर अंतकाल का समय है, वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। दादा बोला, अगर स्वरूप नहीं बोलेगा तो मैं बोलूँगा, और थारो केशव को वो बात बताऊँगा जो साहू परिवार में सीना बसीना चल रही है। इस तरह सागर साहू ने ज़बान से कुछ बताए बगैर मेरे और सुंदरमती के नाते का इंकिशाफ कर दिया। पुरोहित गंजाल ने उठकर मेरे सामने सर झुकाया। धन्य हो केशव जी। मैं अगरचे साहू ख़ानदान का राज और गोची साहू की वसीयत जानने के लिए बेचैन रहा था और स्वरूप जी से इस बारे में बहस कर चुका था, मगर अब जब 3 सदियों पुराना राज खुद ब खुद मुझ पर मुनकशिफ होने वाला था, मेरा मन कह रहा था कि मैं ये वसीयत सुनने से इनकार कर दूं। गंजाल मुझे धन्यवाद कहकर पीछे हटा कि बूढ़े सागर साहू जी की हिदायत पर अमल करे।
उसके इशारे पर मंदिर की घंटियां बजनी बंद हो गईं। यकलख्त एक पुरहोल खामोशी का एहसास हुआ। मैं इस खामोशी में किसी अनजानी ताकत से पुकारा, रुक जाओ पुरोहित गंजाल, स्वरूप जी नहीं मर सकते। गंजाल इन्हीं कदमों रुक गया। सब लोग मुझे देखने लगे। खुद मैंने अपने अल्फाज पर गौर किया। आखिर ये अल्फाज मेरी ज़बान से कैसे निकल गए। मैं स्वरूप जी के पास फर्श पर बैठ गया। उनका ठंडा बेजान हाथ, जिसमें ज़िंदगी की हरारत नहीं थी, अपने हाथ में लेकर तड़प गया। साथ ही दो अल्फाज मेरे होठों पर आ गए, या हय्यो या कय्यूम। बस यही दो शब्द थे जिन्हें मैं ज़ेरे लब दोहराता रहा, पुकारता रहा, तड़पता रहा, दुआ करता रहा कि दुनिया के पालनहार, जगत के ईश्वर, या हय्यो या कय्यूम मुझे इस सदमे से बचा ले। शायद मैंने 101 बार मन की पूरी लगन के साथ इन नामों का विर्द किया, जो 2 बार पहले भी मेरी मुश्किल हल कर चुके थे। फिर स्वरूप जी के साकित चेहरे और छाती पे फूंक मारी। इसके साथ ही मैंने इन 2 नामों की तीसरी बार मुर्जा नुमाई देखी। स्वरूप जी के शरीर में एक हल्की सी लहर दौड़ती महसूस हुई। होले होले उनकी पुतलियां आंखों में जुम्बिश करने लगीं। उनके गले में बोलते घुंघरू की आवाज़ मध्यम हो गई। ऐसा लगा कि मौत की बाढ़ आकर उतर गई और आई हुई टल गई। उनकी नज़रें छत से उतरकर भगवान के मुजस्मे पर आईं। फिर वहाँ से पुरोहित गंजाल के चेहरे पर टिक गईं, जो मबहूत खड़ा इस तब्दीली को देख रहा था। उसके नज़दीक ये एक अनहोनी और नाकाबिले यकीन बात थी कि एक करीबुल मर्ग शख्स परलोक को छोड़कर वापस लौट आया है। जूँ ही उसकी नज़रें स्वरूप जी से मिलीं, वह मेरी तरफ इशारा करके बोला, केशव जी आ गए हैं। अब स्वरूप जी की समाध भी लौट आई थी। मैं उनके करीब ही फर्श पर बैठा था। उन्होंने मुझे देखा और देखते ही रह गए। फिर उनकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकले। शायद वो ज़बान से कुछ कहना चाहते थे, मगर बोल ना पाए। मैंने उनके आंसू पोंछे तो मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे इशारा किया कि उनके साथ लग जाऊं। मैं झुककर साथ लगा। उन्होंने मुझे दोनों बाजुओं में भींच लिया और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। चंद लम्हे इसी तरह रोते रहे। फिर मैंने उन्हें शांत किया और तसल्ली दी। फिर सबने उनकी आवाज़ सुनी, केशव बेटे, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं आप कहीं खो गया था। गंजाल से पूछो मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन था। वो बोला, मैं केशव जी को बता चुका हूँ कि आप इनकी खोज में पहाड़ी खानका भी गए थे। मैं हैरान था, गंजाल की इस दीदा दिलेरी को उसकी ज़ात का गुण समझूं या खोट। स्वरूप जी कहने लगे, शास्त्रों का ख्याल था शायद तुम्हें खानका में कैद कर दिया गया है। हमने खानका का एक एक कमरा देखा। वहाँ जलपन्ना मौजूद थी, लेकिन तुम नहीं थे। कहाँ चले गए थे तुम? एक महापुरुष ने मुझे अपना ख़ास मेहमान बना लिया था। कौन था वो महापुरुष? उसे अपनी तपस्या और शक्ति पर बड़ा मान है। बहुत जल्द वो चौथी अवस्था में दाखिल होने वाला है। गंजाल ने चौंक कर मुझे देखा। वो इस बात पर हैरान था कि मैंने उस पर उंगली नहीं रखी, सिर्फ इशारे कनाई से काम ले रहा हूँ। वो बोला, आपसे बड़ा शक्तिमान कौन होगा केशव जी? जहाँ वेदक और विद्या का अंत हो जाता है, वहाँ आपका अंतर ध्यान चलता है। ये तो कोई इससे भी आगे की तपस्या है। आपकी शक्ति ने स्वरूप जी को नया जीवन दिया है। उसके लहजे में मेरी प्रार्थना और करामत का एतराफ़ भी था। वो कुछ खौफजदा भी था। समझ ना पाया था कि चंद मिनट के अंदर एक आदमी जाकुनी के भंवर से कैसे निकल आया। मौत की लहरों ने डूबते शरीर को किस तरह छोड़ दिया। स्वरूप जी भी इस बात पर चौंके कि मैंने उन्हें नया जीवन दिया है। हैरत ज़दा होकर बोले, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, मगर चंद घड़ियां पहले मैं किसी और ही संसार में था। इस दुनिया से बहुत दूर निकल गया था। मैंने देखा एक बहुत बड़ा काला समंदर है जिसमें बहा जा रहा हूँ। दूर एक साहिल नज़र आता है जहाँ अजीब से रंग का उजाला हो रहा है। वहाँ बहुत से अनदेखे लोग साहिल पर मेरा स्वागत करने आए हैं, मगर एक आदमी हाथ हिला हिलाकर मुझे लौट जाने का इशारा कर रहा है। वो आदमी मेरे स्वर्गवासी पिता मंगल साऊ थे। मैंने देखा, काला समंदर आधा इधर आधा उधर और बीच में मैं। अब ना मैं आगे बढ़ सकता था ना पीछे लौट सकता था। मगर अचानक यूं लगा किसी ने पिछले साहिल से हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया
और समंदर से निकालकर खुश्की पर पहुंचा दिया। शायद तुम लोग विश्वास न करो, वो हाथ जिसने मुझे काले समंदर से निकाला मीलों लंबा था। स्वरूप जी की बात सुनकर गंजाल बोला, जिस घड़ी आपकी हालत बिगड़ी थी, केशव जी ने आपका हाथ पकड़ा और बैठ के कोई चाप किया, फिर कुछ पढ़ के आप पे फूंक दिया। आप परलोक से लौट आए। मैं इस अंतर ध्यान पर इन्हें प्रणाम करता हूँ। गंजाल ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। स्वरूप जी ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे पे अजीब सी कैफियत पैदा हुई। बड़े गौर से मुझे देखने लगे। केशव बेटे, अगर वो तुम्हारा ही हाथ था जो मुझे कालरूपी सागर से खींच लाया, तो तुम सचमुच भगवान का रूप हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। स्वरूप जी, ये हाथ प्रणाम करने के लिए नहीं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए हैं। स्वरूप जी बोले, फिर पिताजी कहो ना, पिता ही तो माना है आपको। अचानक वो उठकर बैठ गए, मुझे पकड़ के गले से लगाया, माथा चूमा और प्रोहत गंजाल से बोले, सुना तुमने, थारो केशव मेरा बेटा है। ये बात मैं दादा से सुन चुका हूँ। जब हम समझे कि आपके प्राण त्यागने का वक्त आ गया और जीवन की सिर्फ चंद घड़ियाँ रह गईं, तो दादा ने कहा मैं सबको लेकर मंदिर से निकल जाऊँ और केशव जी साहू परिवार की वसीयत सुनने के लिए आपके पास रहें, क्योंकि यही आपके बाद साहूगारी के वारिस हैं। मैं इस चुनाव पर आपको धन्यवाद कहता हूँ, मगर ये बात आपने मुझसे भी छुपाई रखी। इसी लम्हे बूढ़े सागर साहू जी ने हाथ के इशारे से मुझे पास बुलाया और अपने ठंडे हाथों में मेरा हाथ थामकर बोला, हर युग में कुछ लोगों को मौत पर, कुछ लोगों को जीवन पर अधिकार होता है। हम उन्हें ऋषि मुनि कहते हैं। इस युग के ऋषि तुम हो। फिर उसने कहारों को पालकी उठाने का इशारा किया, क्योंकि वो अपनी कुटिया में वापस जाना चाहता था। साहूगारी के गूंगे भक्षुओं ने आगे बढ़कर उसकी पालकी को उठाया तो मैंने देखा वो तादाद में 7 थे, पूरे 7। उनमें मदाया भक्षु भी शामिल था। मैं उसे और वो मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे लगा वो मुझे कुछ बताना चाहता है। उसे जिंदा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब गूंगे भिक्षु बूढ़े की पालकी उठाकर मंदिर के दरवाजे से निकल गए, तब स्वरूप जी और प्रोहत गंजाल ने पहली बार कुछ अजनबी लोगों को देखा। हाथ उठाकर पूछा, कौन हैं ये लोग? मैंने वजाहत की, मेरे साथ आए हैं। फिर दूर क्यों खड़े हैं, इन्हें आगे बुलाओ। चांद, कालीनाथ और करीम वहीं खड़े रहे। काया पुंथा और विशाल राय ने स्वरूप जी के पास आकर प्रणाम किया तो दियों की रोशनी में उनकी शक्लें वाज़ेह हुईं। पुरोहित गंजाल उन्हें देखकर चौंका और घबरा गया। शायद स्वरूप जी ने उसकी बदहवासी पर तवज्जो नहीं दी। मुझसे कहने लगे, अपने साथियों की जान पहचान नहीं कराओगे? मैंने कहा, पुरोहित गंजाल ने पहचान लिया है इन्हें। गंजाल का रंग पीला पड़ गया। स्वरूप जी बोले, मगर मैं किसी को नहीं पहचानता। मैंने काया पुंथा की तरफ उंगली उठाई। ये बर्मा के शहर कालिंग हिकामती का जमींदार और जलपन्ना का बाप काया पुंथा है। काया पुंथा? उन्होंने बड़ी हैरत से कहा, मगर मैंने तो सुना था जलपन्ना एक अनाथ लड़की है। उसके पिता का देहांत हुए 5 साल हो गए। जिस आदमी को जीते जी गहरी कब्र में उतार दिया जाए, वो लोगों के लिए मर ही जाता है। स्वरूप जी, पिछले दिनों जब मैं रंगामती से लौटा तो आपको 2 औरतों की तस्वीर दिखाई थी ना? ये है वो तस्वीर। इनमें से एक जलपन्ना की माँ चंद्रबाला है और तस्वीर में मौजूद दूसरी औरत उसकी सगी बहन और मेरी चाची कुसुमबाला है, जिसके नाम आपने रंगामती में एक मनी ऑर्डर भी भेजा था। इस इंकशाफ पर स्वरूप जी बौखला से गए। तो जलपन्ना तुम्हारी मौसी की बेटी है? इसी नाते मैं काया पुंथा को अपना मौसा कहता हूँ। अब आप खुद सोच सकते हैं, जब जलपन्ना साहूगारी से निकाली गई तो मैं उसकी तलाश में दीवानावार क्यों निकला। वो हमारे परिवार की बिछड़ी आत्मा थी। स्वरूप जी गुमसुम हो गए। गंजाल का चेहरा धुआं धुआं लगने लगा। मैंने अपने दूसरे साथी का तारुफ करवाया, और ये है पूर्वी बंगाल के चकमा कबीले का सरदार विशाल राय, भगवान की नर्तकी रूपतारा का भाई, जिसने 8 बरस पहले रामगार्ड के जंगल में आपके पिता मंगल साहू को दाव से घायल कर दिया था। विशाल राय का नाम सुनकर स्वरूप जी उछल पड़े। मुझसे बोले, तुमने कहा था विशाल राय मर चुका? विशाल राय तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसकी बहन को अगवा किया गया, मगर आधा मुर्दा आधा जिंदा विशाल राय उस दिन से पुरोहित गंजाल की खोज में भटकता फिर रहा है। गंजाल की आंखों से खौफ दिखाई दिया।
स्वरूप जी भी दम्बाखुद रह गए। क्या तुम विशाल राय को पिताजी के खून का दोषी नहीं मानते? नहीं, मेरे नज़दीक किसी जवान लड़की को उसकी मर्जी के बगैर भगा लाना कत्ल के जुर्म से कम नहीं। मगर ये तो मानते हो कि विशाल राय ने कानून को अपने हाथ में लिया। कानून उन लोगों के लिए है जो कानून की दुनिया में रहते हैं, और जो कानून की दुनिया से दूर हैं उन पर ईश्वर और खुदा के कानून की हद लगती है। और ईश्वर के कानून में हर जुर्म की सज़ा, हर पाप का बदला है। आँख के बदले आँख, जान के बदले जान। 10 बरस पहले रूपतारा को अगवा करके साउगारी लाया गया। यहाँ वो हब्से बेजा में रखी गई। ईश्वर का कानून विशाल राय को अधिकार देता है कि वो इस जुल्म का बदला ले ले। स्वरूप जी ने सर पकड़ लिया, परेशान हो गए। अगर तुम कहते हो तो ऐसा ही हुआ होगा, मगर जिस तरह विशाल राय को अपनी बहन का दुख है, इसी तरह अपने बाप के लिए मैं भी दुखी हूँ। विशाल राय बोला, स्वरूप जी, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। केशव बाबू ने मेरे को बोल दिया था तुम्हारे से झगड़ा नहीं करना। जिस तरह तुम केशव को बेटा मानते हो, इसी तरह ये अपना और काया पुंथा का बेटा है। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मेरे को क्षमा कर देना, क्योंकि अपन कायदे कानून की बात ज़रा थोड़ी जानता है। बस तुम गंजाल के झगड़े में नहीं पड़ो। स्वरूप जी ने विशाल राय की बातें सुनी तो सोच में डूब गए। क्या तुम गंजाल से झगड़ा करने आए हो? झगड़ा करने नहीं, न्याय करने आया हूँ। क्या अपने को न्याय भी नहीं करने दोगे? मतलब क्या है तुम्हारा? जो कुछ बोल दिया वही मतलब है। गंजाल मेरा दोषी है, इसको मेरे को दे दो। तुम्हारे से अपना दोषी इसलिए मांगा है कि तुम साउगारी के वारिस हो। उन्होंने दो टोक जवाब दिया, साउगारी का वारिस होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये झगड़ा तुम्हारा और गंजाल का नहीं, साउगारी का है। झगड़ा किसी का भी हो, अपने को दोषी से मतलब है। मगर साउगारी की दुनिया में किसी ग्रहण ज़दा लड़की को भगवान की नर्तकी बनाना कोई दोष नहीं। स्वरूप जी की बात ने हम सबको हैरान कर दिया। विशाल राय बोला, अब ये भी बोल दो, तुम इस दोष को दोष क्यों नहीं मानते? इसलिए कि ग्रहण ज़दा लड़की साउगारी की ज़रूरत है, और नाच पूजा साउ परिवार का धर्म है। विशाल राय गुस्से में फट पड़ा। किसी दूसरे परिवार की लाजपत आबरू छीन लेने को तुम धर्म बोलते हो? उसकी आवाज़ इतनी ऊंची और गरजदार थी कि मंदिर में गूंज पैदा हुई। सब लोग परेशान हो गए। स्वरूप जी भी बदहवास हो गए। स्वरूप जी अपनी बात समझा नहीं सके थे, विशाल राय समझ नहीं सका था, और बात इतनी पेचीदा थी, इतनी पुरस्कार, जिसे आम लोग समझ नहीं सकते थे। मैंने कहा, विशाल जी, जिस आदमी से तुम्हारा झगड़ा नहीं, उसके सामने इतना ऊंचा क्यों बोलते हो? फिर मैंने पटामा पुजारी का थैला काया पुंथा के हाथ से लेकर गंजाल को दिया। बोला, ये क्या है? तुम्हारी अमानत। कैसी अमानत? जो तुम पटामा पुजारी को देकर आए थे। क्या है इस थैले में? बुध देवता और इंद्र देवता की चांदी की मूर्तियाँ और सोम देवता का एक चित्र, जिसे दिखाकर तुम ग्रहण सदा नर्तकी से सदा कुंवारी रहने का वचन लेते हो। पटामा पुजारी ने मुझे सोम देवता के इंतकाम की कहानी सुनाई है। क्या वही साउ परिवार का धर्म है? लेकिन खैर, धर्म के बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा। इस समय झगड़ा धर्म का नहीं, रूपतारा के कत्ल और काया पुंथा की कैद का है। स्वरूप जी बोले, ये तुमने रूपतारा के कत्ल की बात कहाँ से निकाल ली? वो तो अपनी मौत मरी थी। मैंने मदाया भक्षु को पास बुलाया, भगवान की सौगंध देकर कहा, बताओ रूपतारा कैसे मरी थी? गूंगा मदाया एक पल चुप रहा, फिर हाथ के इशारों, आवाज़ के उतार चढ़ाव और फर्श पर उंगली से लिख लिख कर बताने लगा कि जब से रूपतारा नाच भक्ति का चिल्ला काट कर आई, बुझी बुझी सी थी। वो चाहती थी मैं उसे साउगारी से निकालकर बंगाल पहुंचा दूं, खुद भी उसके साथ चला जाऊं। मैंने हामी भर ली। उसी रात पुरोहित गंजाल एक कटोरे में दवाई लेकर मेरे पास आया और बोला, ये दवाई रूपतारा को पिला दो, क्योंकि वो किसी और के हाथ से नहीं पिएगी। मैंने पूछा, ये क्या है? बोला, ये सोमरस है। रूपतारा की तबीयत अच्छी नहीं, कल नाच पूजा का दिन है। दवा पी लेगी तो मंदिर में नाच सकेगी। रूपतारा मुझ पर विश्वास करती थी। मेरे कहने पर उसने दवा पी ली और गहरी नींद सो गई। सवेरे जगाने में उसके कमरे में गया तो नहीं उठी, वो मर चुकी थी।
मैं गंजाल की तरफ भागा और उसे कहा कि उसने रूपतारा की जान ली है। गंजाल बोला, रूपतारा की जान सोमदेवता ने ली है, क्योंकि वो अपना वचन तोड़कर यहाँ से भागना चाहती थी। मैंने कहा, यह अत्याचार है, मैं स्वरूप जी को बताऊंगा। गंजाल बोला, तुम बर्मी जमींदार कायापुंथा के खूनी हो, कानून की नज़रों में कातिल हो। रूपतारा को लेकर बंगाल भागना चाहते थे, इसलिए भगवान के दोषी भी हो। अगर जबान खोलोगे तो देवता तुम्हारा भी नाश कर देगा। अब तुम सिर्फ बलिदान देकर बच सकते हो। ये बातें सुनकर मैं डर गया और गंजाल के कहने पर अपनी ज़बान कटवा दी।